हे गाइस, तो वेनम द लास्ट डांस थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते थे इस मूवी के फाइनल ट्रेलर और कुछ क्लिप्स की वजह से, लेकिन नल से रिलेटेड इस पोस्ट क्रेडिट सीन का आखिर मतलब क्या है और कैसे ये पोस्ट क्रेडिट सीन लार्जर एमसीयू को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली स्पाइडरमैन 4 को। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेनम द लास्ट डांस का मेन प्लॉट एक्चुअल में नल के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। हमें पता चलता है कि जितने भी सिम्बियोट्स हैं वो नल के ऑफस्प्रिंग्स है और उन्होंने ही नल को क्लिंटार नाम के प्रिजन में कैद करके रखा हुआ है। और इस प्रिजन की एक कोडेक्स है जो कि अगर नल के पोजीशन में आ गई तो वो आजाद हो जाएगा। और मूवी के दौरान हमें पता चलता है कि ये कोडेक्स वेनम खुद या उसके अंदर है। मूवी के क्लाइमैक्स में जितने भी कंटेंट सिम्बियट्स हैं वो सभी नल के भेजे हुए जीनोफेजिस के अगेंस्ट लड़ते हैं और वेनम को भागने का मौका देते हैं। लेकिन एंड में वेनम को हंट करने वाला जीनोफेज क्लिंटार प्रिजन को रीच आउट करता है, जिसकी वजह से अब नल और बाकी जीनोफेजिस को वेनम और कोडेक्स का लोकेशन पता चल जाता है। और अब क्योंकि मल्टीपल जीनोफेजिस एरिया 55 में आ जाते हैं तो उनके अगेंस्ट लड़ना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है वेनम और एडी के लिए। सो इवेंचुअली वेनम अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता है बाकी जीनोफेजिस को कंज्यूम करके, जिसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में सीधा नल को देखते हैं जो कि सेंस कर लेता है कि वेनम मर चुका है। स्पेशली अगर हम उसके मोनोलॉग को सुने तो, जहां वो कहता है योर चैंपियन हैज फॉलन, द प्लैनेट्स विल बी माइन, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, आई विल किल योर वर्ल्ड, एवरीवन विल बर्न एंड यू विल वॉच। अब यहाँ पर योर चैंपियन हैज फॉलन की लाइन यही इंप्लाई करती है कि वेनम अब मर चुका है। ये नल ने तभी ही सेंस कर लिया होगा जब उसके जीनोफेज खुद वेनम से बॉन्ड हुए होंगे और वेनम ने खुद को सैक्रिफाइस किया होगा। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आखिर नल इस मोनोलॉग में किसकी बात कर रहा है या फिर किसे एड्रेस कर रहा है। इसका जवाब उसकी कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी में छुपा है, जिसके कुछ हिंट्स ऑलरेडी इस मूवी के ओपनिंग शॉट में हमें देखने मिलता है। नल एक एल्ड्रिच गॉड ऑफ डार्कनेस रहा है और उसे सेलेस्टियल्स ने अवेकन किया था 6th और 7th कॉस्मोस के बीच। ये तब की बात है जब यूनिवर्स में एक बड़ा सा वॉइड था और सेलेस्टियल्स इस बड़े से वॉइड को फिल कर रहे थे। बेसिकली ये यूनिवर्स का बिग बैंग इवेंट था और इसी यूनिवर्स क्रिएशन के दौरान नल जाग उठा और कई ईयॉन्स तक वो इसी यूनिवर्स क्रिएशन की रोशनी में रहा। जब उसने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की तो उसे दिखा कि सेलेस्टियल्स सभी एंटिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स। सेलेस्टियल्स को ये यूनिवर्स के अंदर का डार्कनेस या वॉइड इनकम्प्लीट लग रहा था, जबकि नल के लिए ये डार्क वॉइड ही उसकी दुनिया थी। सेलेस्टियल्स ने उसे किंग इन ब्लैक बनकर यूनिवर्स को सर्व करने के लिए ऑफर दिया, लेकिन नल की नजरों में सेलेस्टियल्स ने उसकी बनी हुई दुनिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसने सेलेस्टियल्स के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और गुस्से में आकर उसने अपना सबसे पहला सिम्बियोट वेपन बनाया, जो कि था ऑल ब्लैक द नेक्रो सॉर्ड। इस सॉर्ड से उसने एक सेलेस्टियल को डिकैपिटेट कर दिया, जिसे बाद में नोवेयर के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एमसीयू में भी मौजूद है। नल इन सेलेस्टियल्स को गॉड बुलाता था। इस डिकैपिटेशन के बाद ही उसने कसम खा ली सभी गॉड्स जो कि लाइट से एसोसिएटेड थे उन्हें खत्म करने की, और थ्रू आउट द यूनिवर्स उसने अपने रैम्पेज को शुरू कर दिया और गॉड्स को मारने लगा। लेकिन एक बार एक गॉड से लड़ते लड़ते नल घायल हो जाता है और वो एक अननोन प्लैनेट पर आ पहुंचता है इंजर्ड फॉर्म में। इस प्लैनेट पर उसकी नेक्रोसॉर्ड उस प्लैनेट का एक इनहेबिटेंट ले लेता है, जो कि बाद में जाकर गॉड द गॉड बूचर बनता है। अपनी इसी नेक्रोसॉर्ड को खोने के बाद जब नल इसी प्लैनेट पर फंसा हुआ होता है तो उसे कई सालों बाद ये रियलाइज होता है कि वो अपने पावर से लेसर या मॉर्टल बींग्स को भी कंट्रोल कर सकता है और उन्हें यूज करता है इन गॉड्स को मारने के लिए। और यही से उसे सिम्बियोट्स का आइडिया आता है। अब ये सिम्बियोट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स सभी जगह जो कि लाइट से एसोसिएटेड थी उन्हें टेरराइज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स दोबारा डार्कनेस में चला जाता है, अनलेस कि जब उसके सिम्बियोट ड्रैगन्स अर्थ पर नहीं आते। अर्थ पर आते ही यंग थॉर उन सिम्बियोट ड्रैगन्स पर हमला करता है और इसी हमले की वजह से नल के ये सिम्बियोट ड्रैगन्स इंडिविजुअल सिम्बियोट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इस हमले के दौरान थॉर की लाइटनिंग की वजह से इन सिम्बियोट्स और नल के बीच का कनेक्शन भी टूट जाता है और जब ये सिम्बियोट्स वहां रहने वाले लोगों से बॉन्ड हो जाते हैं तो उनके अंदर भी ऑनर और नोबिलिटी के ट्रेट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये सभी सिम्बियोट्स हाई माइंड से कनेक्टेड होते हैं तो ये ट्रेट्स बाकी बचे हुए सिम्बियोट्स में भी डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये सभी सिम्बियोट्स नल के ऊपर ही हमला कर देते हैं और उसे अपने ही होम वर्ल्ड में कैद कर देते हैं, जिसे बाद में क्लिंटार बुलाया जाता है, जो कि सिम्बियोट्स की भाषा में एक केज है। तो अगर कॉमिक बुक की ओरिजिन स्टोरी को इस पोस्ट क्रेडिट सीन से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि नल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेलेस्टियल्स को खत्म करना चाहता है, जिनकी वजह से उसका किंगडम तबाह हुआ।
और उसके बाद वो उन सभी लोगों को मार देना चाहता है जो कि लाइट से एसोसिएटेड है। अगर नल के इसी लोर को आगे फॉलो किया जाता है और उसे एमसीयू में लाया जाता है तो सेलेस्टियल्स के साथ साथ नल की हिस्ट्री थॉर के साथ भी एसोसिएट हो जाएगी और इसी एसोसिएशन से प्रोबेबली नल का फ्यूचर डिसाइड होगा, जो कि होपफुली सिर्फ सोनी के मार्वल यूनिवर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा और एमसीयू में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। कंसिडरिंग आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी हेवीली रूमर्ड है किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को फॉलो करने के लिए। अगर आपको डिटेल में स्टोरी लाइन और स्पाइडरमैन 4 पर उसके इम्पैक्ट के बारे में जानना है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो किंग इन ब्लैक एक अवेंजर्स लेवल स्टोरी है जहाँ नल अर्थ पर इन्वेड करता है और पूरे अर्थ को अपने सिम्बियोट से ढक देता है और उसके अलावा वो कई सारे अवेंजर्स को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका। तो स्पाइडरमैन 4 में नल का रोल काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है और प्रोबेबली जैसा कॉमिक्स में हुआ था वैसे हम यंग थॉर को भी एक फ्लैशबैक में देख सकते हैं उसके सिम्बियोट्स के साथ अपने पहले एनकाउंटर में। और अगर स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी हुई तो काफी ज्यादा चांसेस है कि तीनों स्पाइडरमैन दोबारा मिलेंगे और नल के साथ साथ पूरी सिम्बियोट से अफेक्टेड अवेंजर्स की टीम से भी उन्हें लड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग होगा। अब भले ही कोडेक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है इस मूवी के एंड में, लेकिन कॉमिक्स में भी नल दूसरे तरीके से आजाद हुआ था, जहां उसका सिम्बियोट ड्रैगन जो कि यंग थॉर के साथ लड़ा था कई हजारों सालों पहले, उसे मॉडर्न डे में रिकवर किया गया था और उसे यूज किया गया था क्लीटस कैसिडी एक कार्नेज के होस्ट के कॉर्प्स के साथ नल को फ्री करने के लिए। अब लाइव एक्शन मूवी में अगर सोनी के मार्वल यूनिवर्स तक ही नल को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो प्रोबेबली यहाँ भी सेम कॉमिक्स वाला प्लॉट फॉलो हो सकता है। लेकिन अगर एमसीयू में नल एंटर करता है तो समहाउ शील्ड, हाइड्रा या सॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पिक्चर में आ सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में इनिशियली सिम्बियोट ड्रैगन को मॉडर्न डे में दोबारा रिकवर करने का काम शील्ड ने किया था अपने सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए, जिन्हें बाद में नाम दिया गया था सिम सुपर सोल्जर्स। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ एंडलेस है अगर नल एमसीयू में आता है तो। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, और क्या आपके हिसाब से नल स्पाइडरमैन 4 में हमें दिखेगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।